सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। मैं यहाँ पर कुछ किसान नेताओं के साथ हूँ जो इस मीटिंग में वो शामिल थे और उन्होंने मुझे बताया है कि फिलहाल के लिए ये बैठक जो है टल गई है, यानी अब 27 नवंबर का दिन जो है वो तय किया गया है। आज जो बैठक हुई है लब्बो लुबाब उस बैठक में क्या कुछ निकला है और 27 तारीख को आखिरकार जो बैठक होगी उसमें किन मुद्दों का चयन खासतौर से किया गया है। जगवीर जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे और आपसे कि आज की बैठक में क्या हुआ है और आज की बैठक फिर आगे पोस्टपोन क्यों की गई? देखिए, आज की मीटिंग में कई अहम मुद्दे थे। जैसे एसकेएम ने पहले फैसला लिया था, एक हमारी लखनऊ में रैली थी 22 तारीख को। वो रैली तो हम कल करेंगे, 22 तारीख को पूरे भारत के लोग वहां पर आएंगे। और एक 26 तारीख को 26 नवंबर को किसानों को बोला था एक साल पूरा होने पर इन मोर्चों को भरा जाए, किसानों की गिनती को बढ़ाया जाए। तो वो भी हमारे किसान पंजाब से या दूसरी स्टेटों में से चल पड़े हैं, तो मोर्चे में अब गिनती बढ़ेगी। इसके बाद 29 नवंबर का जो हमारा दिल्ली कूच का प्रोग्राम था उसके बारे में आज अहम चर्चा हुई, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 3 बिल तो रिपील कर दिए और एक था एमएसपी का मुद्दा जो अहम था, क्योंकि तो जो 3 बिल थे तो पंजाब हरियाणा के साथ संबंधित थे, लेकिन जो एमएसपी का मुद्दा है दूसरी स्टेटों का है, इसलिए उन पर प्रधानमंत्री जी ने कोई अहम फैसला नहीं लिया। और ये एक एजेंडा बहुत गंभीर था और हमने ये फैसला किया कि हम एक खुली चिट्ठी लिखेंगे प्रधानमंत्री जी को। उसमें लिखेंगे कि एमएसपी पर गारंटी कानून बनाया जाए और एक बिजली बिल 2020 उसको भी रद्द किया जाए, क्योंकि उसका भी ऑर्डिनेंस आ चुका है। एक जो है पोल्यूशन का मुद्दा था, वो भी बिल खड़ा था। और साथ ही साथ में जितने भी हमारे किसान इस आंदोलन में भाग ले रहे थे, जैसे कि 26 जनवरी को हमारे नौजवान भी दिल्ली को गए थे, और जब से ये मोर्चा चला है पंजाब में भी 2 महीने चला, तो अब 1 साल पूरा होने को दिल्ली के वक्-वक् बॉर्डरों पर बैठे हुए हो गया। तो उन पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको रद्द करवाने की भी बात उसमें लिखी जाएगी। और साथ ही साथ में जो शहीद परिवार है उनको भी 50-50 लाख की डिमांड रखी गई है कि उनके परिवारों को जो सहायता दी जाए। और लखीमपुर खीरी में जो पिछले कुछ समय पहले दर्दनाक हादसा हुआ था, जो बीजेपी के गृह मंत्री जी के लड़के ने कुछ साथियों के समेत हमारे किसान लोगों को कुचला था, उस गृह मंत्री जी को उसके पद से हटाने की बात भी बीच लिखी गई है। तो इसको लेकर के एक जो कानूनी कार्रवाई है उसकी जांच की और मांग आप लोग कर रहे हैं। मुकेश जी, आपके पास जिस तरह से कल 22 तारीख है और महापंचायत लखनऊ में होने वाली है, क्या आप लोगों का ये भी प्लान बना है कि योगी आदित्यनाथ यानी सरकार के खिलाफ आप लोग भी एक मोर्चा खोलेंगे, क्योंकि कल महापंचायत और कल का दिन बहुत अहम है? देखिए, हमारी लड़ाई तो जो है केंद्र सरकार थी, जिनके जो तीनों बिल लाए थे। अभी यूपी सरकार भी उसमें इन्वॉल्व हो गई, क्योंकि जब तक जिस स्टेट में हमारे किसानों को, जैसे पहले मेरे साथी ने बताया, दृढ़ा गया, कुचला गया, उनको सजा नहीं मिलती, उनमें यूपी सरकार ने रिपोर्ट बनानी है, सरकार ने, वहां की लोकल सरकार ने देखना है, तो उनके अगेंस्ट तो हम बोलेंगे जी। तो महापंचायत में क्या कुछ खास हो रहा है? खास तो हमारा किसान कानूनों के खिलाफ था, और लखीमपुर की जो घटना घटी है उन दोषियों को सजा दिलाने के लिए लगातार हम आपको वो जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर ये बैठक हुई थी। हम सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है। ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण आज की रही है और इसके बाद आगे की जो दिशा और दशा है उसको बनाने की यहां पर तैयारी की गई थी। तो अब 27 नवंबर जो है उसमें भी ये बैठक होने वाली है, लेकिन आज की बैठक में क्या कुछ खास रहा है उसको लेकर के बातचीत हम तमाम किसान नेताओं से कर रहे हैं और इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की आखिरकार घर वापसी कब होगी, क्योंकि किसान भाई जो है ठंड में बैठे हैं। इसको लेकर के जो स्थानीय लोग हैं, जो आम पब्लिक है, वो भी यही सोच रही है कि हमारे अन्नदाता है सड़कों पर है। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कानूनों को वापस ले लिया है, तो अब क्यों घर वापसी नहीं हो रही है? अब आप लोगों की आगे की क्या रणनीति है? देखिए, अभी प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है, तो एक पब्लिक डोमेन में ऐलान है और इस ऐलान को संसद में ही अमली जामा पहनाया जाएगा। तो एक तो हम चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी सरदरुद सेशन में इसको अमली जामा पहनाया जाए। एमएसपी की लीगल गारंटी की हमारी डिमांड थी, उस पर उन्होंने वादा किया है कि उसकी एक व्यापकता और ट्रांसपेरेंट कमेटी, उसको लाने के लिए एक कमेटी फॉर्म करेंगे। अब इस कमेटी में उसकी टर्म ऑफ रेफरेंसेस क्या होंगी
उस कमेटी की कंपोजिशन किस हिसाब से होगी, ये सारे सवाल हैं। इन सवालों को लेकर, कुछ और मांगों को लेकर भी अगर उन्होंने ऐलान किया है तो आज की मीटिंग में हमने भी एक उनको खत लिखने का फैसला किया है। तो एक कॉन्फिडेंस मैयर बिल्ड करने की कोशिश है कि आइए बैठे, या इस पे बात करें या इस पे ऐलान करें, क्या कंपोजिशन आप इसको डिक्लेयर करें। तो अगर इस बात पे कुछ अच्छे ढंग से कोई चीज़ें हो जाएंगी और बाकी मांगों के ऊपर भी, जैसे प्रपोज्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल पहले वो मान चुके थे, अब ऑर्डिनेंस के रूप में वो लेके आए हैं, तो इसको उनको पीछे करना होगा। और जो पोल्यूशन के मामले में बेवजह उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी कुछ कह दिया है। तो ये सभी बातें मोहर लगाती हैं, उन बातों को माने, केस विड्रॉ करें, कंपनसेशन दें। अगर इन बातों के ऊपर एक अच्छे ढंग से सहमति हो जाएगी तो निश्चित रूप से इस आंदोलन की फॉर्म कुछ और होगी। फिर यहाँ पर जी, यहाँ क्या 24 नवंबर को जो कैबिनेट की मीटिंग हो रही है उसमें भी कोई बड़ा फैसला हो सकता है? उसके बाद ही आप लोग कुछ आगे की रणनीति तैयार करेंगे? हाँ, वो फैसले को देखेंगे 24 नवंबर को क्या फैसला कैबिनेट में होगा। तभी हमने 27 तारीख को दोबारा बैठक रखी गई है एसकेएम की, और क्या फैसला होगा क्या नहीं होगा, सरकार की तरफ से क्या आएगा। लगातार हम आपको वो जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर ये बैठक हुई थी। हम सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है। ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण आ चुकी रही है और इसके बाद आगे की जो दिशा और दशा है उसको बनाने की यहां पर तैयारी की गई थी। तो अब 27 नवंबर जो है उसमें भी ये बैठक होने वाली है, लेकिन आज की बैठक में क्या कुछ खास रहा है उसको लेकर के बातचीत हम तमाम किसान नेताओं से कर रहे हैं और इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों की आखिरकार घर वापसी कब होगी। बात कहना चाहूंगा कि उन्होंने एक ऐलान किया, ये देर आए दुरुस्त आए, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये इस बात को तो हम लोग पहले से ही कह रहे हैं। तो अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को तस्दीक कर लिया कि किसान ठीक कह रहे थे। ये बहुत देरी से हुआ, ये जल्दी होना चाहिए था। फिर भी लेकिन इसके साथ तो उन्होंने ये भी कहा ना कि हमने बहुत तपस्या की, समझाने की भी कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद हम शायद अपनी तपस्या में सफल नहीं हो पाए हैं। उनका तो यही कहना है कि ये कानून किसानों के लिए बहुत अच्छा था। नहीं, ये उनका कहना है, लेकिन एक तरह से उन्होंने मान लिया कि ये कानून किसानों को नहीं चाहिए थे। ये कानून कारपोरेट के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे थे खेती में, और बड़ी पैमाने पे एक डिस्प्लेसमेंट लाने वाले थे। तो इसको अच्छा किया उन्होंने ले लिया, लेकिन ये बहुत देरी से लिया। इससे बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारा कुछ जो शहादतें हुई या लोगों का नुकसान हुआ वो टल सकता था। फिर भी देर आए दुरुस्त आए। अब 24 को अगर वो कैबिनेट की मीटिंग में इस पे और कदम आगे बढ़ा देंगे, जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। उन्होंने एक ऐलान किया, हमने एक लेटर लिखा है कि ये भी है, इसको भी आप इसके ऊपर जो कह रहे हैं इसके ऊपर आइए, आगे बढ़ते हैं। और 24 की कैबिनेट में अगर वो कुछ और आगे लाएंगे तो 27 को हम भी पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे। यानी ये मान करके कि शीतकालीन सत्र का बहुत ज्यादा इंतजार आप लोग को नहीं। अगर ये 24 तारीख को ही उनकी तरफ से कुछ अच्छा फैसला हो जाता है तो आप लोग शायद ये 27 का अपनी तरफ से कुछ पॉजिटिविटी दिखाएंगे और किसान भाई जो है, अन्नदाता भाई सब वापस जा सकते हैं अपने घर। जो कानूनी प्रक्रिया के अधीन उसको बिलों को रद्द किया जा सकता है, वो तो संसद के अंदर ही किया जा सकता है। वहां अब तब तक तो हमको बैठना पड़ेगा। तब तक आप लोग बिल्कुल जी, क्योंकि कानून के जरूर मैं कहना चाहता हूं कि जो अपील का प्रोसेस है ये पार्लियामेंट में होगा, ठीक है। हम पॉजिटिविटी दिखाएंगे, ठीक। और अगर वो सर्द रुत इजलास के शुरू के दिनों में इसको अपील कर देंगे तो ये पॉजिटिविटी एमएसपी के ऊपर भी अगर गवर्नमेंट कुछ और आगे हाथ बढ़ा देती है और बाकी चीजों के ऊपर आगे कर देती है तो हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे। हम लोग कोई रिजिड आदमी नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं कि ये हिस्टोरिक आंदोलन अपने हिस्टोरिक अंजाम पे पहुंचे। दुनिया के इतिहास में इस आंदोलन ने अपनी एक जगह बनाई है और ये एक अच्छे ढंग से कंक्लूड हो, ये हम लोग भी चाहते हैं। तो ये मैं मान करके चलूं कि 24 नवंबर को जो कैबिनेट की बैठक होगी इसमें आप सिर्फ वो चाहते हैं कि एमएसपी की बातों को लेकर के एक सरकार की तरफ से कुछ आए, जो हमारे किसान भाई हैं जो जान गंवा चुके हैं उनके लिए कुछ, और लखीमपुर खीरी हिंसा, यही आपके मुद्दे 24 नवंबर के इसमें रहेगा कि देखना है कि इस पे सरकार कुछ करती है या नहीं। बिल्कुल जी, बिल्कुल वही जैसे रविंदर जी ने बताया, हम चिट्ठी लिखेंगे और चिट्ठी में सरकार क्या क्या उस कैबिनेट में फैसले करती है, और उसके बाद अगर उसमें फैसला हो गया तो 27 को तुरंत मीटिंग बुलाएंगे। हमने मीटिंग तो रख ली है और उसमें फैसला करेंगे कि क्या करना है। जैसे इन्होंने बताया कि एक कदम उन्होंने आगे बढ़ाया तो हम एक कदम पीछे हो गए। तो अब
जो कैबिनेट की मीटिंग होगी उसमें क्या फैसला लेंगे। अगर वो फैसला सही हमारे हित में ले लिया, जैसे एमएसपी पर कोई कानून की गारंटी की कोई कमेटी की बात, वो भी फाइनल हो गई। हम तो ये भी चाहते हैं कि सरकार एक बार किसान नेताओं के साथ बैठक कर लें, क्योंकि जो छोटे छोटे एजेंडे हैं उन पर बातचीत हो के वो पूरा मामला सेट कर लें। और अगर 27 से पहले ये हो गया तो जो 29 का प्रोग्राम है उसके बारे में फिर विचारेंगे। 27 को लखीमपुर खीरी कांड की बात कर रहे हैं जी, उसको हटाना है, क्योंकि उसके लड़के ने हमारे किसान भाइयों को गाड़ी के नीचे देके दड़ा था ना, उसको मारा था, शहीद किया था। ये एक हमारी अहम मांग थी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जिस हिसाब से इसमें बात आ रही है और सुप्रीम कोर्ट मान के चल रहा है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। उन्होंने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के साहब का जस्टिस को इस पे इंक्वायरी के ऊपर एक किस्म से बिठाया है उनको। तो जब देश के गृह विभाग में दूसरे नंबर का मंत्री बैठा हुआ तो ये फेयर इंक्वायरी हो ही नहीं सकती, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। आदि जो है वो जांच एक सही तरीके से हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है और उसको देखना है कि अब और आगे क्या कुछ रहता है। सर, आपसे यहाँ जाना चाहेंगे, 29 तारीख जो है वो बहुत अहम है, क्योंकि पिछली बार भी हमने जब देखा था 26 जनवरी को बहुत चीजें हुई थी। ट्रैक्टर रैली के लिए कह तो दिया गया था कि ठीक है आप लोग को इजाजत दे दी गई है, लेकिन हमने देखा था वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से कुछ चीजें सही नहीं रही और उसके बाद कहीं ना कहीं किसान आंदोलन जो है थोड़ा सा फीका पड़ा था। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि ये 29 तारीख को जो संसदीय मार्च आपने सोचा है कि संसद का हम मार्च करेंगे, वो ना करे? नहीं, हमारी पूरी पीएम ने इतना बड़ा फैसला लिया, कुछ तो यहां से भी होना चाहिए। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, जैसे बोल दिया भी, अगर जो भी हमारा कैबिनेट की मीटिंग में आता है, जैसे पीएम साहब के नाम हम खुला पत्र लिखेंगे, जो हमारी डिमांड रहती है वो जनतक होगी, पीएम साहब को भी पता चलेगी और सारी जनता को भी पता चलेगी। हम नहीं चाहते हमारा आंदोलन आज 1 साल तक पूरा 26 को हो रहा है वो शांतिपूर्वक रखा है। पूरे वर्ल्ड में इसकी जो श्रीलंका की है भाई आंदोलन पूरा शांतिपूर्वक चला। हम जो अगर प्रोग्राम करते हैं, फैसला तो 27 नवंबर को ही होगा, तो हम पूरी प्लानिंग से करेंगे। और 26 को आप लोगों की गैदरिंग होगी, इसके लिए आह्वान कर दिया गया है। बिल्कुल जी, ऐसे हमने किसानों को बुला लिया है पूरे भारत में से, जहां जहां पर मोर्चों पर मोर्चे लगे हैं बॉर्डरों पर, जैसे गाजीपुर बॉर्डर हुआ, टिकरी हुआ, डांसा हुआ, जहां सिंगू बॉर्डर हुआ, इन पर हजारों की गिनती में किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में आएंगे किसान। और एक पत्रकार ने पूछा कि आप ट्रॉलियां मंगवा रहे हैं कि आप सामान ले जाने के लिए मंगवा रहे हैं? मैंने कहा नहीं भैया, हम हमारे किसान उसमें बैठ कर आएंगे, लोड होकर किसान आएंगे और किसान ही वापस जाएंगे। जब तक ये हमारा फाइनल जो हमारी डिमांड है इन पर पूरी सहमति नहीं बन जाती और पार्लियामेंट में ये कानून रद्द नहीं हो जाते, तब तक ये मोर्चे नहीं उठाएंगे। पंजाब में भी मोर्चे लगे हुए हैं, टोल प्लाजों पर भी लगे हैं, कई स्टेशनों पर भी बाहर बैठे हैं, एक साथ सभी को उठाएंगे। हाँ, आप लोगों से भी यहाँ पर हम जान लेते कि ये आप जो आज की बैठक हुई इसके बाद आगे की रणनीति इसमें भी तैयार की जाएगी 27 तारीख को, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? 27 तरीक ਨੂੰ हम 27 तरीक ਨੂੰ हम फाइनल करेंगे। जो 24 तरीक ਨੂੰ मीटिंग होगी उसमें क्या फैसले होते हैं, जो हमारे डिमांड्स अभी रहती हैं उन पर पीएम क्या बोलते हैं, उसके संदर्भ में ये 27 की मीटिंग करेंगे। तो बहुत मामला हल हो गया है, बहुत मामला हल हो गया है। मतलब आप लोगों का जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो कहीं ना कहीं हल हुआ। 3 कानून सी ये वापस होना एक हिस्ट्री च बहुत वड्डी गल है। एडा लम्मा अंदोलन चलना, इन्ने लंबे अंदोलन दे विच शांतमई अंदोलन चलना, ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ मनवा जाना भी प्राइम मिनिस्टर से 3 कानून वापस करवा जाना बहुत अहम प्राप्ति है। बाकी भी मामला बहुत छोटा मामला हल हो जाए तो हम समझते हैं किसान भी करे जाएं तो सरकार भी आपदा आराम ना रहे। मतलब ਅਸੀਂ समझते ठीक होगा, प्राइम मिनिस्टर ਨੂੰ ठीक करना चाहिए। वो वापस ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਰੱਖਾ ਹੈ ਵੀ 24 ਦੀ कैबिनेट मीटिंग तो बाद ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ डिटेल ਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। और आप किस तरह से देख रहे हैं इस बैठकें जो लगातार चल रही हैं और कल 24 तारीख को जो बैठक होगी कैबिनेट की तरफ से, किस तरह से इसे देखते हैं? देखिए, ये पूरा सवाल एमएसपी वाला जो रुका हुआ है, क्योंकि एक
सवाल एक तरफा घोषणा से प्रधानमंत्री ने साबित कर दिया कि एमएसपी पे उन्होंने कोई ठोस बात नहीं बोली है। और दूसरा ये कि इससे जो है जो एमएसपी का, क्योंकि ये 3 कानून भी एमएसपी से जुड़े हुए थे, इनका मकसद था कि एमएसपी ना दी जाए, सरकारी खरीद ना हो, राशन व्यवस्था खत्म हो जाए। तो ये दोनों सवाल जुड़े हुए सवाल हैं। तो बहुत उम्मीद है कि अब 3 कानून वापस ले लिए गए हैं तो एमएसपी और इस सवाल पे प्रधानमंत्री बोलेंगे। उन्होंने कहा था कि किसानों की आमदनी 2 गुना करेंगे हम और इन 3 कानूनों से। अब उन्होंने 3 कानून वापस लिए हैं। 2 गुना वाली बात उनके पास तो फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास तो था कि एमएसपी 2 तब 2 गुना होगी। तो ये जुड़े हुई बातें हैं। तो किसान बहुत उम्मीद से देख रहा है देश के सरकार के तरफ। जिस वजह से भी किया उन्होंने, 1 साल बाद किया, सब कुछ किया, सब बात हम ठीक है, वो बात गई बीत गई, लेकिन ये समस्याएं हल होनी होंगी। तो हमें उम्मीद है कि कुछ होगा तब हम फैसला करेंगे, और नहीं तो देश भर में आंदोलन होगा। फिर आंदोलन होगा। जो आपसे जब मैं बैक ऑफ द शो बात कर रही थी, आपने कहा था कि एक प्रशासन के साथ आपकी मीटिंग भी थी किसान नेताओं की, तो वो मीटिंग फिलहाल टल गई है। किस वजह से टली और उस बैठक का मंशा क्या, उस बैठक में क्या मुद्दे खास थे? देखिए, जो ये प्रशासन मीटिंग करता है ना, जो हमारा 29 नवंबर का प्रोग्राम है दिल्ली कूच का, उसी के संदर्भ में बात होनी थी और उसको मेरा ख्याल है पोस्टपोन कर दिया। हो सकता कल होगी, और टाइम की थोड़ी चेंजेस आई है, आज नहीं होगी तो कल हो जाएगी। उसी के बारे में विचार विमर्श होगा कि कैसे जाएंगे, कि रोका जाए, आप रुक जाओ। ऐसे प्रशासन ने तो बोलना होता है। हमारा जो फैसला हो चुका है तो उसमें बातचीत करेंगे बैठ के प्रशासन के साथ। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता और ये बैठक में मौजूद थे। तो क्या कुछ खास उस बैठक में रहा वो आपने यहाँ पर सुना है। इसी के साथ आपको हम बता दें कि 27 तारीख को एक और बैठक होने वाली, लेकिन उससे पहले इंतजार हो रहा है 24 नवंबर का, क्योंकि उस दिन कैबिनेट की ये बैठक होने वाली है। और इस कैबिनेट बैठक में क्या कुछ फैसला होता है, क्योंकि उसके पहले एक चिट्ठी लिखी जाएगी, उस चिट्ठी में अपनी तमाम मांगे लिखी जाएंगी। अगर उन मांगों पर सरकार पॉजिटिव कुछ रिएक्शन दे देती है, पॉजिटिव कुछ बातें कह देती है, तो फिर 27 में कुछ पॉजिटिव और एक कदम आगे किसान नेता भी जो है बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, खासतौर से एमएसपी, बहुत अच्छी बात कही है कि एमएसपी का मुद्दा और 3 कृषि कानून का जो मुद्दा है एक साथ जुड़ा हुआ था। 3 कृषि कानून तो वापस हो रहे हैं, लेकिन एमएसपी को लेकर के यहां पर अभी तक कोई भी बात प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं कही गई है। कैमरा पर्सन गौतम के साथ किरण सिंह, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली।